क्या आप भी गिफ्ट लेने और देने के शौकीन हैं? तो चलिए आज हम बनाते हैं हैंडमेड गिफ्ट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इसमें गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात होती है, तो मैंने गिफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि हम तो देते हैं हैंडमेड गिफ्ट। आप भी हैंडमेड गिफ्ट दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो आप ज़रूर बनाइएगा। आपको ये ईज़िली बन भी जाएगा और ये बहुत ही क्यूट लगता है। तो मैंने 2 पेपर बैग बनाए हैं और 3 मैंने छोटे से गिफ्ट बनाए हैं जो बॉक्स होते हैं, क्योंकि बॉक्सेस बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो आप ट्यूटोरियल देखते जाइए। अगर आप मेरी आवाज़ ना भी सुने तो भी आप वीडियो देख कर समझ जाएंगे कि कैसे बनाना है ये बैग। मैंने 2 तरीके से बैग बनाया था। तो जो फर्स्ट वाला बैग का जो मेरा स्टेप थे वो थोड़े से मुश्किल थे, उससे मुझे प्रॉपर जो फिनिशिंग थी वो मिली भी नहीं थी। तो जो सेकेंड वाला प्रोसेस था वो ज़्यादा ईजी था, तो वो आप बनाएंगे तो आप ईज़िली बना पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने ये जो बैग्स बनाए हैं मैंने गिफ्ट डालने के लिए बनाए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर हैंडमेड चीज़ें या कार्ड भी डाल सकते हैं। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का काम मैं सबसे पहले कर रही हूँ ताकि पेस्टिंग का काम मैं एंड में करूँ। मैंने पहले जो डबल साइडेड टेप होती है वो यूज़ करी थी, उससे मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आप फेविकॉल ही यूज़ करिएगा इन सबको पेस्ट करने के लिए। ये रहा मेरा सेकंड बैग। इसको हमने इस तरह से पहले फ़ोल्ड करा, क्रीज बनाई थी और उसके बाद सेंटर से दोनों फोल्ड करके इस तरह से बीच में पेस्ट करा, तो ये ईजिली फोल्ड भी हो गया था और एक प्रॉपर शेप दे रहा था बैग का। फिर लास्ट में जो नीचे वाला बेस बनाना था उसके लिए मैंने इस तरह से फोल्डिंग की थी, ये बहुत ईजिली हो गया था और एक प्रॉपर बेस बना के दे रहा था। तो आप इसमें पेस्टिंग भी आराम से कर सकते हैं और ये फिर खुलेगा भी नहीं क्योंकि ये ईजिली फोल्ड हो रहा था। पेपर बैग्स बनाने के बाद बारी आती है बॉक्सेस बनाने की। बॉक्सेस बनाने के लिए मैंने प्लेन वाइट शीट ली है, क्योंकि जो बेस है वो वाइट ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका जो हमें कवर बनाना है, जो उसका ऊपर का पार्ट होता है, ढक्कन होता है, जो भी कह लीजिए, वो कलरफुल होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और सिंपल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैंने ये कॉम्बो यूज़ करा और सेलेक्ट किया। तो ये बैग्स बन गए हमारे फाइनली। बस हमारे इसमें पंचिंग का काम रह गया जो हम एंड में करेंगे। प्रोसेस तो हमारा चलता रहेगा। इतने आप कमेंट सेक्शन में ज़रा ये तो बता दीजिए कि आपको गिफ्ट लेना पसंद है या देना। तो मैंने ले ली है अब ये शीट और शीट के साथ मैंने ये कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बहुत ही छोटा गिफ्ट बनाया था बॉक्स जो था, क्योंकि मुझे छोटे छोटे गिफ्ट्स इसमें डालने थे। तो सबसे पहले मैंने मेजरमेंट करी है, इसमें 5 सेंटीमीटर की मैंने इसमें मार्किंग करी है। फिर उसके बाद स्केल से स्ट्रेट लाइन करने के बाद इसको कर दिया है फोल्ड और इस क्रीज को मैंने थोड़ा सा और स्ट्रांगली टाइट कर दिया है सीजर की हेल्प से। और अब बारी आती है कटिंग करने की। कटिंग के बाद बारी आती है पेस्टिंग की। तो फेविकॉल की हेल्प से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और एक प्रॉपर शेप दे दिया है बॉक्स का। तो बॉक्स को अब हमें कवर करना है, तो उसके लिए हमें इसका ढक्कन बनाना पड़ेगा। तो जैसा प्रोसेस हमें इसके नीचे वाले पार्ट में करना था कटिंग के लिए, उससे पहले हमें मेजरमेंट करनी थी, तो इसमें भी मेजरमेंट करनी है। जैसे हमने बॉक्स के लिए 5 सेंटीमीटर लिया था, तो हमें इसके जो कवर है उसके लिए हमें 2 सेंटीमीटर और जो बीच वाला पार्ट है उसके लिए 5.5 या 5.2, फिर उसके बाद दोबारा 2 सेंटीमीटर का हमें गैप लेते हुए इसको प्रॉपर एक फिनिशिंग के साथ लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको कट करना है। और हमारा इस तरह से जो ये हमारा कवर है वो भी बन के रेडी हो जाएगा और सेम प्रोसेस के साथ इसको कटिंग करके हमें पेस्ट कर देना है। तो मैंने सेम जो एक मैंने उस पर ड्रॉ कर दी थी लाइन एक हमारे पेपर पे, उसी से मैंने बाकी के जो 3 जो हमारे कवर्स थे उसको भी सेम मैंने उसी तरह से कर दिया और फिर उसके बाद सीजर की हेल्प से इस पर क्रीज बना दी है और इसको एक प्रॉपर शेप दे दिया है। अब हम करेंगे इसको पेस्ट और पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा बॉक्स है वो बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने 3 बॉक्स बनाए टोटल और तीनों बॉक्स बनकर रेडी हो गए थे। इनके तीनों के कवर अलग अलग लिए थे। तो अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने बैग पे और बैग को पंच करके हमने उस पर लगा दिया रिबन, ताकि ये एक अपना बैग की फॉर्म में आ जाए और इसमें हम कुछ डाल सके। और ये बनके रेडी हो गया और हमने अपने बॉक्स पर भी रिबन बांधना है। तो मैंने ये रिबन बांधने का तरीका आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझा दिया ताकि आप रिबन भी अच्छे तरीके से बांध सके। अब हम बाकी के बॉक्सेस में गिफ्ट डालेंगे और इसको इस तरह से गिफ्ट डालने के बाद कवर करके फिर दोबारा से हमने इस पर रिबन बांध दिया और इस तरह से हमारे तीनों बॉक्सेस रेडी हो गए थे। अब जो हमारा बैग है उसमें भी हमें गिफ्ट डालने थे, तो उस में भी मैंने गिफ्ट डालने शुरू कर दिए हैं। और ये गिफ्ट डालने के बाद मुझे याद आया कि एक कार्ड तो होना ज़रूरी है जिसमें रमज़ान मुबारक लिखा हो, क्योंकि मैं रमज़ान में अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दे रही थी। तो मैंने रमज़ान मुबारक लिखा और इसको बंद करके बैग के अंदर डाल दिया। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।